अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको तहे दिल से जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मार्ज़ वजूद में आया। हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो कि विरासत में उसके रहने वालों को मिला हो। पाकिस्तान की बुनियादें उस्तवार करने के लिए हमारे अजदाद की हड्डियाँ ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ। इस ग्रां कदर तहलीक का अंदाज़ा यकीनन सिर्फ उसी को हो सकता है जिसने तहरीक पाकिस्तान में अपना तन मन धन माँ बाप बहन भाई और अजीज़ो अकारब कुर्बान किया। कितने ही मुसलमानों ने इसको बनाने में अपनी जानों के नजराने दिए, कितनी ही माओं के सामने उनके बच्चों को ज़िबा कर दिया गया। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके सामने उनके खानदानों को मकानों में कमरों में बंद करके नजरे आतिश कर दिया गया और वो बेचारे दिल पकड़ कर रह गए। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो कि यतीम हो गए और सारी उम्र वालिदैन की शफकत को तरसते रहे। पाकिस्तान जिसकी वादियां अपने अंदर फरदोस की रानाइयां भरे हुए हैं, जिसके खेत सोना उगलते हैं, जहां हर तरफ खुशियों का दौर दौर है। ऐसे में हमको हरगिज ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें सुल्तान टीपू का खून, सर सैयद की निगाह दूरबीन, इकबाल के अफकार, कायद आज़म की जहद मुसलसल और कई अकाबरीन का इसार शामिल है। और ऐसा उन्होंने किस लिए किया कि वो चाहते थे कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार इस्लामी रियासत वजूद में आए। आइए पाकिस्तान को हम वो मिसाली रियासत बनाएं जिसका ख्वाब हमारे अजदाद ने देखा था। अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज़ को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।